हरे हरे हे हतनापुर के बीच एक दिन दुर्योधन हे घबराए और मन में दुख अपहर डरबा माँ सुकनी से बतड़ाए। और दुर्योधन बतड़ाए। बतड़ चले अब क्या हेलो ए जी तो मामा यो कहने लग्यो और सुन भानज मेरी बात भीमसेन के कैसे भैया करने चले दिया सारे सखा जावे तो चलो ना मेरा सारे सखा जावे तो चलो ना मेरा सारे खंड की शोभा देख खुशी हो जावेंगे कर करे के भैया खेल रचावेंगे फिर कना बालों का महल बनावेंगे छनकाले झूला खावेंगे अरे कूद कूद गंगा में नावे नावे रतनबा सारे सखा जावे तुम भी चलो ना मेरे यार सारे सखा जावे तुम भी चलो ना मेरे यार। भक्ति का सगल ही भय लगा करो बदकाले यो भजन में बाबा यो रन है
कैसे बेटा कैसे? ए जी तो ये बास की नरफ पाताल में और जो को पसरे सदा सुख धाम में तो बाको एलम दे है तुम सब जान रहा कई हमारो हम तो खेड़पति हैं अब और कोई तो शायद ही गा जाए अब हम तो धीरे धीरे गाएंगे हिसाब से परम आदरणीय उपस्थित श्रोता वृंद, सती सावित्री तुल्य हमारी माता बहनें, आप सभी के चरणों में हम वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। प्रसंग की ओर चलते हैं। महाभारत का प्रसंग आप सभी परिचित होंगे कौरव और पांडवों से। कौरव पांडवों से इतनी ईर्ष्या रखते थे कि वो उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाता, और उनमें भी जो भीमसेन था उस भीमसेन को मारने के लिए जन्म से प्रयास किए गए। एक समय क्या होता है, दुर्योधन अपने साथियों के साथ मिलकर के भीमसेन को बहका करके जंगल में ले जाते हैं और वहां जाकर के जहर दे करके भीमसेन को मार देता है। अल्प आयु में भीमसेन का देहांत हो जाता है। सज्जन, आप सोचेंगे कि जब भीमसेन अल्प आयु में मर गया तो फिर महाभारत में कौन युद्ध कर रहा था। तो इसी कथा को आज हम आगे से बताएंगे कि भीमसेन किस प्रकार से जीवित हुआ। आगे का वृत्तांत है कि पाताल लोक के राजा वासुकी और वासुकी की एक बेटी थी जिसका नाम था अहलमदेव। बेटी शादी के योग्य हो गई। राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिला, और यहाँ तक कि उससे जो छोटी उम्र की थी उनकी सबकी शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चे हो गए। सज्जनों, सावन का महीना था और सावन में सारी सहेलियां पीहर में आई हुई थी सावन मनाने के लिए। तो सभी मिलकर के सलाह करती है कि बहनों चलो और बाग में चल करके झूला झूलेंगे। सभी जाने लगी। एक सखी कहने लगी, बहना अरे जो राजा की बेटी है वो भी हमारी प्राण प्रिय सहेली है, उसको बुला लें। कहने लगी, बहना बुला तो ले, लेकिन राज दरबारों में हमारा तुम्हारा प्रवेश तो हो नहीं सकता। कि ऐसा करते हैं, हम चलते हैं और हमारी आवाज सुन करके वो आएगी तो हम उसको साथ ले चलते हैं। तो सभी मिल करके जा रही है और क्या कह रही है, फेरी सखी झूलन पधारा हो झुके आए बदरा। अरे अरे हेली झूलन पधारा हो झुके आए बदरा। कब कब भाभी खरीद करे। तो सज्जनों,
आवाज सुन करके और सहेली की आवाज को देख करके राजा की बेटी अलमद नीचे आ जाती है। झूला झूलने के लिए बाग में भी चली गई, लेकिन झूलते झूलते वहां होता क्या है, सारी सहेली अपने ससुराल की बात करने लगी। आप जानते हो बहन बेटियों की आदत होती है, जब बहुत दिनों में मिलती हैं सही बात। तो ससुराल की बातें भी हो जाती हैं। तो राजा की बेटी कहने लगी, ओ बहना, तुम यहाँ झूलने आई हो या ससुराल की बातों का दंगल कर रही हो? कि अरे बहन, तेरी ससुराल होती जब तू समझती इस बात को। अरे तू तो कुंवारी है, तेरे हाथ में बंधी हुई खीर को तो कुत्ता भी नहीं खाता। तो इस बात पर प्रसंग छिड़ जाता है, राजा की बेटी नाराज हो जाती है और आगे किस प्रकार से उपहास किया और उसका क्या परिणाम होगा, ये आपको कन्हैया के माध्यम से बताएं। आजाद छोड़ा। हाँसी पे हाँसी कर रही है। और क्या कहती है सजनों? अरे सखिया बच में बतड़ाई, शरम राजा को नहीं आए। अरे की बेल खड़ी और नहीं है तनक बलाल सुता जगी हो रही है सियाने। अब ये लम जैसे कहा बता तेरा गुण है मिठ बोला। तो भाई लम जैसे कहे बता तेरा गुण है मिठ बोला। और कई को गड़वा ढोल बड़ा लग भाई।
अरे जीसू सड़ेट में होता कि झारेड़ा में होता अलग ही बात होती। अरे जब सखियों ने हंसी की तो उस हंसी से दुखी होकर के और वो नाग कन्या अहलम दे सखियों को चुनौती दे देती है कि बहनों तुम मेरी हंसी कर रही हो, मैं अपना झूला और रस्सी खोल के जा रही हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब मेरा मुंह में तुम जब देखोगी जब मेरे साथ में ऐसा पति होगा जिसके सामने तुम्हारे पति तो पांवों की धूल के बराबर भी नहीं होगी। तो इस प्रकार का वचन करके चुनौती दे करके वो नाग कन्या कहा जाती है और क्या करती है सज्जनों, खड़े हो जा रहे